कैसे हो रही है, अजीब सा, ये देख, अजीब है, अजीब सी हो रही है ना। ये क्या है बेटा? ऐसे ऐसे दिख रहा है तुम्हें? अजीब सी है ना लाइनिंग। हाँ, लाइनिंग लाइनिंग सी बारिश हो रही है, आप लोगों को दिख रही है? बेचारा हिमांशु भी क्या रहा है। पकौड़े किसी ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है वो हो गया वो हो गया मतलब ग्लिच हो गया। कह रहे इसी बात पे पकौड़े खाएंगे भी, समोसे तो खत्म हुए नहीं, भी पकौड़े खाएंगे। ऐसे लग रहा है और कि ये ग्लिच देखो, हो गया। ये देखो इनका पैर। भयानक सी बारिश हो रही है। मजा आया। वो देखो कैसी कैसी लाइनिंग सी अजीब सी हो रही है, देख। जैसे हमारा टीवी भी खराब हो गया था वैसे ही। हाँ, चलो मजा आ गया। अच्छा कभी था। थोड़ी सी तो इसको दिक्कत है, और थोड़ा ये बहुत ज्यादा पैर रखना भी नहीं चाह रहा है। ओह वाओ, ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं है, रख दो इसको, छोड़ दो, छोड़ दो, करंट लगता है, छोड़ दो। कुछ नहीं छुपा सकते इसे। जाके पैकेट चेंज कर देख रहा है, सारे पैकेट चेक कर रहा है सारे। अच्छा पंजाबी लड़का भी है। मैं कैसे बोलूंगा कि तू कॉल उठाता। पूरा अंधकार हो गया, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। आज मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा सा वेट मेरा कम हुआ है। वैसे तो कम हुआ है, लगा क्या, जब मैं अपना वेट करती हूँ तो मुझे पता चलता है। काफ़ी वेट कम हुआ है। लेकिन आज एकदम एक ना जैसे टारगेट बनाया हुआ था मैंने अपने मन में, वो था ये वाली जीन्स। ये जीन्स बहुत पुरानी नहीं है, मैं सरोजनी से लेकर आई थी, लेकिन ये मुझे फिट ही नहीं आई, क्योंकि वहाँ आप पहन के तो देख नहीं सकते हो। और ये जीन्स आज मुझे फिट आ गई। हालांकि थोड़ा सा टाइट है, मैं कहूँगी देखो हल्की सी ये टाइट है, बट ये भी एकदम फिट आ जाएगी, कंफर्टेबल वाली फिट आ जाएगी। ये बिल्कुल मुझे चढ़ती ही नहीं थी, ऐसी थी। और ना ही ये टॉप ठीक से आता था मुझे। पूरा ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, हुआ है वेट कम हुआ है। तो अभी है सैटरडे, और मेरी वॉइस ऐसी हो रखी है क्योंकि मुझे हो गया है कोल्ड, खांसी, छींकें बहुत आ रही हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा अच्छे से एक बार तैयार हो जाती हूँ, फिर बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, और फिर आगे बात करते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ये पहन के चाहती हूँ कंफर्टेबल रहने के लिए, क्योंकि कोल्ड हो जाता है ना तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, बार बार स्नीजिंग और ये। बट ना जीन्स आ तो गई है मुझे, बट फिर भी मुझे उतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, तो मैंने फिर चेंज कर लिया। मैंने सोचा ड्रेस से ज़्यादा कंफर्टेबल तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। टाइम कितना हो रहा है? 6:16 हो रहे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं। मैं मतलब हमेशा नेट पे देखती हूँ डी मार्ट, लोग एकदम दीवाने होते हैं डी मार्ट के। काफ़ी अच्छा चीप रेट पे वहाँ पे सामान मिल जाता है घर का। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। बहुत दिन से प्रोग्राम सोच रही थी कि सैटरडे संडे में किसी दिन जाएंगे। तो कल तो सिद्धार्थ का क्लास वगैरह होती है, और ये अपोजिट साइड है जहाँ हम जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा देख के आते हैं। बहुत ज़्यादा सामान मैं नहीं लूँगी, पर कुछ अच्छी डील्स मिल रही हैं तो ले लूँगी। देख के आते हैं, पहली बार जा रही हूँ डी मार्ट में, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। आपसे शेयर करूँगी और दिखाऊँगी भी। मिलता है कुछ अच्छा, एक तो राशन का सामान वहाँ मिल जाता है, और तो काफ़ी सस्ते रेट पे बोलते हैं डी मार्ट में मिलता है। और घर का सामान हो गया, किचन का सामान, डब्बे डुब्बी, ये सारी चीज़ें। डब्बा डुब्बी लेने तो नहीं जा रही होगी तुम? ये हाँ। बता दे, तुम्हें तो जाता ही नहीं डब्बा डुब्बी लेने मेरा। ये देखो देखो, पहले ये देख लो। विसर्जन डे आज। अंदर लो जी, हम पहुंच गए डी मार्ट में। फटाफट लगाते हैं पार्किंग में गाड़ी और चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल कभी मैं डी मार्ट के आसपास से भी नहीं गुजरी हूँ कि कभी देखा हो कि कैसा होता है वहाँ पे। तो बिल्कुल ही फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। थोड़ा लेट लग गया आने में, ढूंढना पड़ा हमें एक्चुअली।
और पता नहीं बारिश हुई थी ना आज बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो नेविगेशन है वो भी बार बार इधर उधर, शायद वो जाम के हिसाब से ना थोड़े लॉन्ग रूट से हमको लेकर आया, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। बट हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए और आकर देखा तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे। एक तो सैटरडे इवनिंग था, लोग ज़्यादातर काम जो वीकेंड का है ना सैटरडे इवनिंग को ही अपना पूरा कर लेते हैं, ताकि संडे वो रिलैक्स कर सकें, इंजॉय कर सकें और कहीं घूमने फिरने जा सकें। तो ग्रॉसरी का काम ऐसा ही होता है। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। वैसे मैं जज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मे बी यहाँ हमेशा ही ऐसे भीड़ रहती हो। और जाते ही ऑफ़र की भरमार होने लगी। बहुत चीज़ों पे काफ़ी अच्छे मुझे ऑफ़र लग रहे थे। बहुत ज़्यादा कुछ लेने के विचार से तो मैं आई नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ आधे घंटे के अंदर ही मैंने कार्ट में भर ली, जो मुझे अच्छे लग रहे थे और जो रीज़नेबल लग रहे थे। ये देखो, ये 179 की है, सही लग रही? देखो ना, चाहे मैं कितनी महंगी से महंगी सस्ती से सस्ती दुकान पे चली जाऊँ, खुशी मुझे बस एक ही जगह जाके महसूस होती है, वो है किचन का सेक्शन। और यहाँ पे आप देखिए, मतलब यहाँ से ना मेरा दिमाग का वाइब्रेशन ही डिफरेंट हो गया और एक अजीब सी खुशी और हलचल सी मेरे फेस पे आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैं एकदम बस घूम घूम के मैं देखे जा रही थी। मुझे ये भी होश नहीं था कि ये कहाँ है पीछे। मैं देख रही थी क्या क्या ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ से ले सकती हूँ, जो थोड़ा रीज़नेबल है। और ऑब्वियसली जो मेरी ज़रूरत का सामान है, जो मेरे घर में नहीं है और उसको मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, ऐसे सामान ही मैं लेने वाली हूँ। थे तो यहाँ बहुत सारी सस्ती चीज़ें, लेकिन हर कुछ मैं नहीं ले रही हूँ। पर्दे भी हैं। ये यहाँ पे ना टेरिकोटा के बाउल्स थे और कुल्हड़ के सेट थे, जो कि काफ़ी रिजनेबल लगे मुझे। तो ये सूप बाउल जो हैं ये मिल रहे थे ओनली ₹50 और कुल्हड़ जो थे वो मिल रहे थे 19 रुपये का एक कुल्हड़। और इसके बगल में ही ना लाओपाला के बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। लाओपाला बहुत अच्छा ब्रांड है, आपने देखा ही है, मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी टफ़ एंड रफ़ एंड टफ़ डेली यूज़ वाली चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। और ये ना एक मिल रही थी, ऐसे सेट में नहीं था। मतलब आप एक बाउल भी ले सकते हो, आप एक कटोरी भी ले सकते हो, सर्विंग बाउल्स भी ले सकते हो, और बड़े ही सस्ते और रिजनेबल प्राइस पे मिल रहे थे। साथ ही ये कप वगैरह भी थे, ये भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल रहे थे। हालांकि मैं सिर्फ अपने आप को ना आधा घंटा यहाँ पे देकर आई थी, तो मैंने ज़्यादा चीज़ों को उतना थॉरली एक्सप्लोर नहीं किया टाइम देके। जो एकदम से आंखों में जच रही थी चीज़ें और मुझे ज़रूरत की लग रही थी, बस वही ली हैं। और कुछ चीज़ें तो मुझे बड़ी सस्ती लग रही थी, जैसे ये वाला जार बहुत सस्ता था, लेकिन मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा नहीं लूँगी, मैं फिर आऊँगी कभी। थोड़ा सा ही क्योंकि टाइम था ना, तो फटाफट जो चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरत की लग रही थी बस उन्हीं को मैं वक्त दे रही थी, बाकी और चीज़ों को नहीं। देखो कुशन कवर वगैरह है, सब कुशन। और चलते चलते जब कपड़ों के सेक्शन में हम गए तो शायद एक क्लियरेंस के लिए सेल लगी हुई थी। बहुत सस्ती टी शर्ट्स वगैरह मिल रही थी यहाँ पे, ओनली फॉर ₹99। मतलब बड़ों के लिए, ये बड़ों का यहाँ पे ऐसे डंप करके रखा हुआ था बड़े बड़े पाइल्स में। और शॉर्ट्स मिल रहे थे 129 रुपीज़ के। तो फिर हमने थोड़ा बहुत देखा, जितना पसंद आया। यहाँ पे अगर टाइम देते ना तो बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट वगैरह हम निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ी देर 10 मिनट के अराउंड हम यहाँ पे रहे और यहीं से हमने थोड़ा टी शर्ट और शॉर्ट वगैरह लिए। वो घर जाके आपको दिखाऊंगी। स्टोर पे तो हर जगह ही भीड़ थी। किचन के सामान में बहुत भीड़ थी। पर्दे और कर्टन्स वगैरह जहाँ मिल रहे थे, बेडशीट वगैरह, वहाँ बहुत धूम की भीड़ थी। ऑब्वियसली फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लोग ख़रीदते ही हैं। राशन के सामान पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे ऑफ़र्स भी थे, स्पेशल प्राइस था।
मुझे तो अच्छा लगा है यहाँ आके। मेनली राशन वगैरह का सामान और किचन की छोटी मोटी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं आपको, तो डेफ़िनेटली मैं दोबारा तो ज़रूर आने वाली हूँ। साथ ही मंचीज़ तो बहुत ज़्यादा थे बट मैं कुछ नहीं लेके आई, सिर्फ मैंने सिद्धार्थ के लिए ना एक वो प्रिंगल्स का ले लिया था कि वो खुश हो जाएगा, तो वो ले लिया बस। बाकी और मैंने मंचीज़ नहीं लिए। बहुत डिस्काउंट पे भी थे बट उनको घर पे रखना मतलब बस खाते रहो उनको ये हो जाता है, तो फिर मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे ना बिलिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने सारे काउंटर्स थे बिलिंग के, एक लंबी लाइन में काउंटर ही काउंटर थे, तो फटाफट बिलिंग हो गई। वो लाइन में लग के ना, जो आधे घंटे लाइन में लगे रहो, वैसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। मतलब ये समझो फर्स्ट कार्ट ही थी हमारी, इतनी भीड़ के बावजूद भी स्टोर में ये फर्स्ट कार्ट थी, हमारे आगे कोई भी नहीं था। और यहाँ पे हमने बिलिंग, आप देख रहे हो ये पूरी लेन यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ बिलिंग काउंटर्स हैं। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी ना, क्योंकि मेनली जो स्केयर करता है ना, किसी भी मॉल में जाओ आप, तो स्केरियस्ट थिंग मुझे ये लगती है कि लाइन में खड़े होकर बिलिंग करवानी पड़ेगी। गिनती के 3-4 काउंटर होते हैं, पर यहाँ तो मुझे लग रहा है 10-15 काउंटर रहे होंगे बिलिंग के। तो फटाफट हाफ एन आवर के अंदर, मतलब मैक्सिमम 40 मिनट हमको लगा होगा, हमारी बिलिंग भी हो गई और हम बाहर भी निकल आए। बस ये सामान भरना है गाड़ी में। पूरी कार्ट मेरी भर चुकी है। घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। गाड़ी में डालते हैं और चलते हैं घर। कैसा लगा डी-मार्ट जाके? मुझे बहुत दिनों बाद ना, बहुत दिनों बाद, सालों बाद हम लोग इस तरह की शॉपिंग करी है। अब किधर को जाने को? लास्ट टाइम बिग बाजार में की। कुछ चीज़ें ना तो डी-मार्ट में सच में बहुत सस्ती मिलती हैं सही में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। राशन का कुछ सामान ऐसा था जो मिल जाता है लगभग सेम प्राइस पे, ब्लिंकिट वगैरह पे भी मिल जाता है। तो काफ़ी पॉकेट ढीली हुई है हमारी, मतलब मज़ा आया आज ऐसी शॉपिंग करके ना। बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ ये साफ़ हो गया, दिख रहा है। तो चमका दिया मैंने। कह रहे हैं मैं रामू काका बना वो जना मेरी वीडियो बना लो और यहाँ मैं जब सब काम करती हूँ तो मैं कांताबाई नहीं बनती हैं देखो सबका इम्पोर्टेंस है, रामू काका का इम्पोर्टेंस है, कांताबाई का भी इम्पोर्टेंस है। ये सच में बहुत, ये शिफ्टिंग वगैरह के चक्कर में हमने इसको बाहर भी रखा हुआ था तो ये बहुत ही गंदा हो गया था और तब से ये साफ़ नहीं हुआ समझो। आज ये चकाचक हो गया, नया बना दिया मैंने, उसको भी साफ कर दिया। हाँ वो भी साफ़ हो गया। बाय द वे वो सब पड़ा हुआ है क्योंकि मैं अभी शूटिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए हॉल वीडियो, जो आप आज ही देखोगे। आज है संडे और ये इस काम में लगे हुए हैं। सिद्धार्थ अभी तक सोया हुआ है, पता है ये रात में सोएगा नहीं, वो कल स्कूल है। अभी जो मैं सारा डी-मार्ट से लेकर आई हूँ ना, वो वहाँ रखा हुआ है और एक बैग में इधर रखा हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाना है और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी, पर थोड़ा बाद में कुक करके अभी ये काम निपटा लेते हैं। कैसा फील हो रहा है बेटा? दर्द। अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहे हो तो, है ना, दर्द। और यहाँ पे सिद्धार्थ की क्लास ऑनलाइन करवा दी है आज, तो ऑनलाइन क्लास की चल रही है तैयारी। सिद्धार्थ के ना रूम में नेटवर्क नहीं आता है तो यहाँ पे ये सब कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ता है अगर ऑनलाइन क्लास रहती है तो। उसका वो चार्जर भी लगाई दी। और अब मेरा आउटफिट देखिए तो अब जो मेरा शूट वगैरह था वो डन कर दिया। इसी हिसाब से हमने शुरू किया था कि इसकी क्लास से पहले ख़त्म हो जाए। 11 बज रहा है, 11:15 हो रहा है, इसकी 11:20 से क्लास है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ तो वैसे भी 9:30 बजे सो के उठा और हमने चाय पी ली थी। तो अभी मैं कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने जा रही हूँ, सिंपल बनाऊँगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं। सिद्ध की क्लास ना जस्ट स्टार्ट ही होने वाली थी तो मैंने सोचा कि बस उसकी क्लास हो जाए, उसके बाद तुरंत ही हम ब्रेकफास्ट कर लें। फटाफट ये 10 मिनट वाली एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें ना ही अदरक चाहिए, ना ही लहसुन चाहिए, ना ही प्याज चाहिए, ना ही टमाटर चाहिए। और आप
विदिन 10 मिनट इसको बना सकते हो। अगर हड़बड़ी में जल्दी में आपको बनाना है या बच्चों के टिफ़िन या हस्बैंड के टिफ़िन की भी ज़रूरत है ना, तो ये आप 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3/4 कटोरी लिया था दही। इसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़े से कसूरी मेथी डाल करके इसको मिक्स कर दिया है। हल्का सा तेल लेंगे, आप घी में भी बना सकते हो। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा 2-2 चुटकी हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, एक कलर को इन्हेंस करने के लिए। जस्ट थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जीरा। और फिर हम जो हमने ये दही बना के रखा है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। जब थोड़ा सा इसमें से ऑयल निकलने लगेगा तब हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे और बस लास्ट में आपको जब ये ग्रेवी पक जाए, 2-3 मिनट ही पकाना रहता है इसको, आराम से सारा जो तेल है वो निकल आता है, तब आप इसमें पनीर डाल दो। और पनीर डालने के बाद सिर्फ आधा मिनट आपको पकाना है, मतलब डालना है और बस आपको बंद कर देना है गैस को आधे मिनट के बाद। ज़्यादा उसको 1-2 मिनट तक भी नहीं पकाना है। आप बना के देखना, ये बहुत अच्छी बनती है। और हाँ, ये मैं भूल गई कि जब मैं ये ग्रेवी पका रही थी तो मैंने इसमें आधा कटोरी फ्रेश एकदम मलाई भी डाली थी। तो आप क्रीम भी डाल सकते हो, कोई फेटा वेटा नहीं मैंने। आप अगर बॉईल करने से पहले ना ऐसे डाल दो मलाई एकदम ऊपर से उतरी हुई, तो अच्छे से वो डिज़ोल्व हो जाती है, कोई लम्स वगैरह नहीं रहते हैं। बस ये पनीर काट के डाला और बस आधा मिनट इसको पका के मैं सब्ज़ी उतार के रख लूँगी। और ये था आज का हमारा जल्दबाजी वाला ब्रेकफास्ट। पनीर की ये बढ़िया सी सब्ज़ी जो कि मैंने ये घी में लगी सिकी हुई ब्रेड के साथ सर्व की। बहुत मज़ा आया एक ही थाली में खा के। पता है, पिछले इतने लंबे टाइम से मैं सुन रही थी डी मार्ट और मेरा भी बहुत जाने का मन था। सुना था वहाँ पे राशन का सामान और घर की चीज़ें काफ़ी सस्ते में मिलती हैं, जो कि अब देख लिया मैंने। बहुत सारी चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने ये भी महसूस की जो हमें डिस्काउंटेड रेट पे इधर उधर मिल जाते हैं। कुछ चीज़ों के वैसे भी प्राइस थे वहाँ पे, तो मुझे जो जो ज़रूरत था, जो सस्ता लगा, वो मैंने फटाफट ग्रैब कर लिया। कुछ मैं घर का सामान, किचन का सामान लाई हूँ और राशन का सामान लाई हूँ और कुछ कपड़े भी हम लेकर आए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ एक एक करके। बाकी आपने वहाँ का टूर तो देख ही लिया होगा, दिखाई दिया मैंने आपको। तो वैसे मैंने बहुत शॉपिंग कर ली है, मतलब इतना सोच के नहीं गई थी। सोचा था कुछ पसंद आएगा तो ले लूँगी, लेकिन जब आप वहाँ पे जाओ ना तो हो ही जाता है। और जब बिल बनना शुरू हुआ तो बाप रे, बहुत शॉपिंग हो गई थी। तो ये बैग, ये भी हमने वहीं से लिया, क्योंकि मैं इतना सोच के नहीं गई थी। सोचा था थोड़ा बहुत सामान होगा तो वो हम ले आएंगे, लेकिन वहाँ एक और हमें बैग लेना पड़ा। तो ये बैग भरा हुआ है, यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। मेनली जो मेज़र है वो राशन का सामान लिया है। तो चलिए इसको एक एज अ हॉल वीडियो, मतलब राशन का हॉल, ग्रॉसरी हॉल की तरह मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि ये जो स्पंज वगैरह होते हैं ना, ये तो किचन में आपको चेंज करने ही पड़ते हैं हर कुछ दिनों पे। तो ये मैं थोड़ा स्टॉक में वैसे भी लेके रखती हूँ ये सारी चीज़ें। एक आई थिंक ये 35 रुपीज़ का आता है, लेकिन ऐसे हमने ख़रीदा तो ये 25 रुपीज़ का पड़ा है हमें। एक, मतलब तीनों का नहीं, एक की बात कर रही हूँ मैं। तो 75 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा। आप बताना सस्ता है या फिर वैसा ही रेट है। उसके बाद यहाँ पे ये गाला के ये जो ग्रीन वाले आते हैं ना स्क्रब, ये मैंने 3 लिए हैं। एक ये मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये है गार्बेज बैग, ये बायोडिग्रेडेबल हैं, अच्छे हैं। इसमें कितने पीस है मुझे नहीं पता, आई थिंक मैंने 2 लिए थे, एक होगा इसमें कहीं। तो ये रहा। और वहाँ पे ना खुला दाल, खुला राजमा, खुले छोले, चावल, जैसे कि बिग बाज़ार में मिलता था वैसे ही वहाँ मिलता है। तो कुछ चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। जैसे वो वाली चीज़ें जो डायरेक्ट खाने की होती है ना, वो मैं थोड़ा खुला कम लेना पसंद करती हूँ। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मूंगफली हो गई, मखाने हो गए। मखाने भी थे वहाँ पे खुले हुए, बट वो हम डायरेक्ट खा लेते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। तो वो मैं थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ वैसे खुला वाला लेना। बल्कि ऐसी चीज़ें मैं लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो ऐसे धुल के और भिगो करके बनती है ना, तो उसमें मुझे नहीं लगता। तो मैं राजमा लेके आई हूँ। ये तो कम प्राइस पे था। जैसे हम जो ऑनलाइन मंगाते हैं, कम से कम 20 से 30 रुपये का अंतर था पर केजी के हिसाब से अगर लगाओ। फिर यहाँ पे ये पीनट का पैकेट लेके आई हूँ, और ये अपना डी मार्ट का ही कुछ ब्रांड है। और फिर ये सारी चीज़ें डी मार्ट के अपने ही ब्रांड की हैं, जिसमें ये है, पहला है रोस्टेड तिल, ख़त्म हो गए थे तिल तो ये लिया है मैंने। सरसों, मेथी का पैकेट, मेथी मुझे रोज़ लगती है डिटॉक्स वाटर में, तो ये लिया है मैंने। ये जो महीन वाली सौंफ आती है मीठी वाली, ये ली है। अजवाइन लिया है, और ये है काली मिर्च।
किशमिश का ये पैकेट ना बड़े ही डिस्काउंट पे था, वहाँ पे वो बीच वाले सेक्शन में रखा हुआ था जिस पे हैवी डिस्काउंट था, उनमें से एक था। तो एक ये मैंने पैकेट लिया है, ये 500 ग्राम्स का है। यहाँ पे लिए मैंने कुछ ऑयल पैकेट, जिसमें से 2 मस्टर्ड ऑयल हैं और एक रिफाइन ऑयल है। ये जो बैटरी होती है ना घर में, तो इनका बहुत काम लगता है। तो ये बैटरी ली है मैंने 2 छोटी वाली और 2 बड़ी वाली। एक्चुअल में इनमें बाय 1 और गेट 1 का ऑफ़र था, तो ये तो यूज़ आती हैं, तो फटाफट हमने ये एक लिया, तो उसके साथ एक फ्री मिल गया। सीड्स भी वहाँ हर तरीके के थे, मतलब ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपको कहीं मिले कहीं ना मिले, वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिल रही थी। बट मैं जो जिन चीज़ों को जानती थी अच्छी तरीके से और जो मैं कंज्यूम करती हूँ, बस मैं वही लेकर आई। तो यहाँ पे ये पम्पकिन सीड है और ये वाटरमेलन सीड है। यहाँ पे ये खुले पैकेट में मैं लेके आई हूँ, ये है मिक्स दाल, ये है काला चना, फिर यहाँ पे अरहर की दाल है और काबुली चना जो होता है ना, ये मैंने लिया है। सत्तू घर में ख़त्म था तो लिया है सत्तू और मैदा का एक पैकेट। ये जो चावल होते हैं ना, वहाँ पे खुले जो चावल थे उनमें से हमने थोड़े से लिए ट्राई करने के लिए। और यहाँ पे ये हींग ली है, MDH, कैच और एवरेस्ट, सबकी हींग तो मैं यूज़ कर ही चुकी हूँ। वहाँ पे एक ब्रांड था, ये श्याम ब्रांड करके था, और इस पर भी कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने सोचा ये ट्राई करके देखते हैं। तो ये लेकर आई हूँ, अगर मुझे जमेगा तो मैं फिर लेना पसंद करूँगी फिर से, क्योंकि हींग ऐसा है ना, हर हींग में खुशबू आती नहीं है। ये थे आई थिंक ये 35 रुपीज़ के हेयर बैंड थे। इसमें ढेर सारे बैंड हैं, बहुत सारे, और मल्टी कलर नहीं है, इसमें ब्राउन है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन ऐसे हैं, ब्लैक हैं, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर के भी थे, जैसे ब्लैक का पूरा बंच था। तो मैंने सोचा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ठीक लगे और प्राइस भी अच्छा लगा, तो मैंने ये एक ले लिया है। साथ ही ये बहुत ही सस्ता मिल रहा था वहाँ पे, इसके साथ में ये फ्री भी था, और ये मुझे लगता है कि 120 या 30 में मिल रहा था। इसका MRP 205 रुपये का है। ये वाला सैनी फ्रेश करके कोई ब्रांड है, मैंने पहले यूज़ तो नहीं किया है, बट बहुत रीज़नेबल मिल रहा था, तो मैंने एक ही लिया अभी ट्राई करने के लिए, कैसा ये क्लीनिंग करता है बाथरूम की वो देखेंगे, फिर देखते हैं, अच्छा लगेगा तो फिर मैं लूँगी। और इसके साथ ये ओडोनिल फ्री मिला है। इंडिया गेट का ये वाला बासमती राइस यूज़ करती हूँ मैं। 3 चावल इस्तेमाल करती हूँ, हमेशा मैं वही 3 चावल इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ये इंडिया गेट का बासमती राइस, दूसरा इंडिया गेट का मोगरा जो मैं रेगुलर में यूज़ करती हूँ, वो रखा हुआ है, 10 kg का बैग है, ये वाला बैग है वो। तो ये तो मोगरा है, इसमें एक मिनी मोगरा आता है, वो ज़्यादा मुझे पसंद आता है, पर वहाँ पे मिनी मोगरा था नहीं, तो मैंने मोगरा का ही 10 kg का बैग ले लिया। तो ये दोनों यूज़ करती हूँ। और एक जो मशहूर के राइस हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे बिरयानी और कुछ अच्छा पुलाव वुलाव बनाना है ना, वो थोड़े से पार बॉइल्ड राइस होते हैं हल्के से, तो उनका एक अलग ही टेक्सचर आता है, तो वो यूज़ करती हूँ। और ये दोनों 3 तरह के राइस में यूज़ करती हूँ। ये हो गया राशन का सामान। फिर वहाँ पे मुझे लग रहा है क्लियरेंस कुछ लगाया हुआ था, जिसमें मतलब ढेर मतलब मुझे लगता है 7-8 ऐसे बकेट टाइप की थी, जिसमें ढेर भर के टी-शर्ट और शॉर्ट्स वगैरह ऐसे डंप किए हुए थे सारे, और ओनली 99 था, कुछ 129 के थे, इस तरीके से मिल रहे थे। एक ये शॉर्ट्स मैंने लिए हैं सिद्धार्थ के लिए, हालांकि बड़ों के सेक्शन में थे, बट मुझे देख के लगा आ जाएगा, अगर इस ईयर नहीं आया तो अगले ईयर तो ज़रूर आएगा। तो अगर क्लियरेंस सेल में आप अगले साल के लिए भी कुछ चीज़ें खरीद सकते हो तो ख़रीद लेनी चाहिए, फिर अगले साल आपको महंगे नहीं पड़ते। तो अभी ये आई थिंक 129 रुपीज़ में मुझे मिला, और कपड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल और कॉटन हौजरी वाला जो होता है ना वो है ये। उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्ट्स हस्बैंड ने लिए हैं, ये थे 250 रुपये के, ये भी कुछ डिस्काउंट पे लगे हुए थे। मटेरियल इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, और 250 रुपये के शॉर्ट्स के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही आप कहीं और लो तो 400 के आसपास शॉर्ट्स ऐसे मिलते हैं, तो ये था 250 रुपये का, और फैब्रिक इसका अच्छा है, फैब्रिक में कोई कमी नहीं है। उसके बाद 99 जो टी-शर्ट मैंने बोला ना, 99 में टी-शर्ट मिल रही थी, इनके कपड़े वगैरह बहुत अच्छे हैं, मतलब गुड क्वालिटी स्टफ़ है ये। तो ये एक टी-शर्ट मैंने ली अपने लिए। फिर ये एक टी-शर्ट ली है हस्बैंड ने। कपड़े में कोई कमी नहीं है, मैं बार बार बोलूँगी कि ऐसा नहीं है, हल्का हल्का सा कपड़ा हो। 99 के हिसाब से बहुत अच्छी टी-शर्ट है। फिर एक ही टी-शर्ट मैंने सिद्ध के लिए ली, हालांकि ये बड़ी है, उसके हिसाब से बड़ी है, बट मैंने कहा 99 में मिल रही है, मुझे अच्छी लग रही है, तो मैंने ले ली। नेक्स्ट ईयर में भी उसको आ जाए। 5 कपड़े हैं। और अब हम आते हैं अपने फेवरेट सेक्शन पे, जो कि है किचन का सामान, मतलब किचन के वो जो डब्बे डुब्बी होते हैं ना, वो लेने में तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। सबसे पहले ये स्टील का अगरबत्ती स्टैंड, ये वाला, तो ये वाला कहीं भी आप रख दो, स्टील का है, क्लीनिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाती है। इसमें 5 अगरबत्ती आप रख सकते हो। तो ये मुझे पड़ा है ₹39 का,
उसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा एक ऐसे फ्लैट जैसा टिफ़िन का डब्बा लिया है मैंने, जिसको बर्तन वगैरह रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और छोटा सा है, कुछ ऐसे छोटा सा कुछ देना हो बच्चों को, जैसे एक सैंडविच देनी है और कुछ नहीं देना है तो आप इसको दे सकते हो। कुछ फ्रूट्स वगैरह देने हैं तो वो भी इसमें डाल के दे सकते हो। तो इस पर्पज़ से 35 रुपीज़ का सिर्फ मिल रहा था तो मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे उसी पर्पज़ से मैंने ये प्लास्टिक के 2 छोटे छोटे टिफ़िन लिए हैं। कई बार कुछ ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जो बच्चों को देने पड़ते हैं और उसके चक्कर में आपको बड़ा टिफ़िन देना पड़ता है। और बड़ा टिफ़िन क्या करता है, बैग को बहुत भारी कर देता है। ऐसे ही सिद्धार्थ का बैग बहुत भारी रहता है, सभी बच्चों का रहता है, मतलब बहुत सारी बुक्स वगैरह लेकर जानी पड़ती हैं, फिर पानी की बोतल होती है, खाने का होता है सामान। तो अगर आपको कोई छोटा छोटा कुछ स्नैक्स वगैरह देना है, सूखा स्नैक्स ऑब्वियसली, गरम नहीं, तो आप इस टाइप के डब्बे बच्चों को दे सकते हो। तो ये मुझे पड़े 39 रुपीज़ के 2। अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे, प्लास्टिक वगैरह मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर रखने के लिए मैंने ये कांच के लिए हैं, जिनके ऊपर इस तरीके से होता है ना, ये कुछ एक लेयर दे के रखते हैं स्टील वाला, वो है। इसके अंदर मैंने बाद में आके गौर किया, इसके अंदर ढक्कन नहीं है, मतलब ऐसे जैसे डायरेक्ट ये छेद दिख रहे हैं ना, डायरेक्ट आप इसमें से स्प्रिंकल कर सकते हो और फिर ऐसे ही आपको रखना होगा। जैसे ढक्कन वाला होता है ना, थोड़ा ऐसा रहता है ढका हुआ है, कुछ डस्ट नहीं जा रही है, वो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्यों। और ये इतने सस्ते भी नहीं थे, ये था 89 रुपीज़ का, मतलब 90 रुपीज़ का एक है, तो 2 लिए मैंने। तो अब ले लिए, कोई बात नहीं, यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये एक मैंने बॉटल लिया है, हस्बैंड जैसे जूस वगैरह, लस्सी वगैरह कुछ कैरी करते हैं अगर ऑफिस के लिए, या फिर कई बार जैसे जूस नहीं पीने का टाइम है तो मैं भर के दे देती हूँ इसमें, तो वो रास्ते में गाड़ी में पी लेते हैं। तो ये वाली एक ही बॉटल थी हमारे पास, इतनी बड़ी, और यही सफिशिएंट साइज़ है। ये वहाँ पर 25-25 रुपये की बॉटल्स मिल रही थी और बहुत सारा कांच का सामान था, बहुत सारी बॉटल्स वगैरह थी जो काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल रही थी। तो ये एक बॉटल मैंने बाय करी है। उसके बाद ये बहुत ही प्यारे से 2 कंटेनर कांच के मैंने लिए हैं और ये थे स्पेशल प्राइस में ₹59, यानी 60 रुपीज़ का एक कंटेनर ये पड़ा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, और वहाँ पे तरह तरह के थे, इससे बड़े में भी थे, गोल में थे, स्क्वायर में थे। तो ये मुझे बड़े ही प्यारे लगे। आप इनको बाहर भी कहीं रख सकते हो, थोड़ी सी नमकीन बिस्किट रख के। और मेरा क्या रहता है ना कि जैसे आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भर के भी बाहर कहीं रखो ना, तो बड़े सुंदर लगेंगे देखने में। तो ये मैंने 2 ले लिए हैं। उसके बाद वहाँ पे ना 2 चीज़ें जो मुझे दिखाई दी, जिनको मैंने बस तुरंत, ये तो मेरी पहली परचेज़ थी, मतलब मेरी जो कार्ट थी, शॉपिंग कार्ट, उसमें सबसे पहला आइटम मैंने ये रखा था। तो ये ब्रास कोटेड है, मुझे नहीं लगता है पूरा ब्रास होगा, ब्रास कोटेड ये इस टाइप का एक ट्रे है जो मुझे बड़ा सुंदर लगा और डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक मैंने लिया है, इसको आप अपनी सेंटर टेबल, साइड टेबल, अपना टीवी यूनिट पे रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो। और इसके साथ में ये एक मैंने लिया है, ये है 200 रुपीज़, 199 का है। ये वास मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वास, और ये इससे मैच भी कर गया। उसके बाद ये एक जो स्पाइस वाले होते हैं ना, ये मैं लेकर आई हूँ। मैं इनको ऑनलाइन देख रही थी, तो ऑनलाइन ये ना कुछ 250 रुपये के 6 मिल रहे थे, और ये मुझे पड़ा है 99 रुपीज़ के 4 पड़े हैं। तो वहाँ पे ढेर लगे हुए थे, मतलब वो थे मेसन जार वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे थे, तो बहुत सस्ते प्राइस पे थे, लोग भर भर के ले जा रहे थे। मैं देख रही थी मेसन जार वगैरह काफ़ी या तो गिफ्टिंग पर्पज़ से या कुछ। एक लेडी को मैंने देखा, मुझे लगता है कम से कम 12 13 बंच उसने रखे हैं मेरे सामने, कुछ कप के सेट, कुछ मेसन जार के, कुछ ऐसे। और मुझे लगता है 99 रुपीज़ में सच में गिफ्टिंग ऑप्शन कितना अच्छा हो सकता है। वहीं खड़े खड़े दिमाग लगा कि जैसे आपको दिवाली में कुछ देना है, तो इनमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल के दे दो किसी को, किशमिश, काजू, बादाम, ये सब रख के, उनके डिब्बे भी काम में आएंगे और उनकी एक याद भी बन जाएगी। और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये, 99 रुपीज़ में से 4 का सेट है। इस तरीके का कुछ सिल्वर ऐसे इनके ये हैं। तो बस यही था सारा सामान, काफ़ी सारा सामान मैं लेकर के आई हूँ। तो होपफुली आपको ये डी मार्ट का टूर और हॉल पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अब ये सारा सामान ना जगह पे लगाना है। जगह पे मैं लगाऊं, फैलाओ तुम, वाह, बजाओ भाइयों, बजाओ, ताली बजाओ। आप कब लगाते हैं जगह पे? तो फिर क्यों बोल रही हो कि लगाओ? मैं कह रही हूँ लगाना है, हाँ, एक जर्नल टर्म्स। तुमने बोला। अरे दोस्तों, मैंने बोला है क्या? मैंने लगाओ नहीं बोला, मैंने कहा लगाना है। ये बर्तन देख के ना मैं आइंदे से लेने जाऊंगा तुम्हें, वहाँ पे तुम्हारे आंखों के अंदर वही दिख रहा था स्पार्क मुझे, जो बर्तन वाली दुकान में दिखता है। मैं तो राशन सोच के लेके गया था, मुझे क्या होता बर्तन मिलते हैं। मुझे तो पता था मिलते हैं, इसीलिए ट्रिक किया मैंने आपको।
वही आंखों में ऐसे ये कभी इधर अरे मैं कहा क्या हो रहा है। मैं आगे आगे भाग रही थी, ये पीछे पीछे, मैं अपने चलते जा रही थी, मुझे होश नहीं था कि ये कहाँ है। मैं समझ गया, उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया ना, नॉट नेक्स्ट टाइम। और गए अभी तो उस सेक्शन में नहीं जाने का। देखो राशन इतना ले लिया मैंने, ये तो कितने कम है देखो। कुछ इफेक्टिव पड़ा कि ऐसे ही मतलब है? हाँ ठीक है, कुछ हाँ कुछ इफेक्टिव तो है ही। मतलब 20 रुपए बचे या नहीं बचे? बचे बचे देता 20 रुपए तो बचे एटलीस्ट। बचे सही में बचे, बहुत चीज़ों पे। का फोर्स उतना था नहीं, इसका मतलब बचे नहीं है लग रहा है। एक्चुअली मैं ना रेट्स भूल जाती हूँ। हाँ गजनी पार्ट 2 तो हुई। तो मैं देखूंगी ना तब मैं ज़्यादा समझ पाऊंगी। पर्ची तो मैंने रखी हुई है। पर्ची देखी नहीं हो तुम अभी तक? नहीं मैं कह रही हूँ कंपेयर देख लो भाई, कहीं कोई ऐसा ना हो कि डबल कॉस्ट जुड़ गया हो किसी चीज़ का। नहीं वो तो देख लिया मैंने। ये वाला चावल बनाना, ये मैंने पसंद किए ये चावल, इसको बना के खिला के दिखाओ मुझे कैसे। आज बना लो ना, अभी बनाने हैं ना। अब सिद्धार्थ के लिए बना लो। और ये नमक वाला जो है ना, ये इसको यहाँ पे आज ही रख के इसी पे इसको धोना होगा। आज ही खाना है। अच्छा मेरे से ज़्यादा तो एक्साइटेड आप लोग रहे हो, फिर बदनाम मेरे को, इसको यहीं रख के खाएंगे। अरे मैं तो वो अच्छा दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। और क्या और अच्छा दिख रहा है, इसमें ढक्कन नहीं है लेकिन। हाँ? जैसे एक ढक्कन होना चाहिए ना कि डस्ट वस्ट ना जाए, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। डस्ट ना जाए? इसके अंदर कहाँ से डस्ट जाएगी? डस्ट तो कहीं भी घुस जाती है। अरे थोड़ा नमक के साथ डस्ट खा लोगे तो थोड़ी कुछ होगा। मुंह खोलते कितना डस्ट चला जाता है मुंह में, ये ना देखा तूने? पॉइंट है।